अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। टॉम नाम का एक आदमी है जो क्लब में है। नाउ क्लब में ही उसके पास एक शैली नाम की लड़की है जिससे उसे बात करनी है। नाउ टॉम की जो हालत है वो इतनी सही नहीं है। उसने शराब पी रखी है और उसका जो अटायर है वो पूरा ख़राब दिख रहा है। स्टिल क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे फोर्स किया है तो वो चला जाता है शैली से बात करने के लिए और उसके सामने जाकर अपने आप को घबराते हुए इंट्रोड्यूस करता है और फिर एक ऑकवर्ड सा हैंडशेक करता है। वो शैली को 1 से 2 कॉम्प्लीमेंट देता है जिसके लिए शैली उसको थैंक यू बोलती है। पर फिर उसके बाद टॉम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वो दोबारा से शैली के लुक्स की तारीफ करने लगता है जिसके बाद शैली उसे एक्सक्यूज़ करती है और वहाँ से चली जाती है। ये हुई एक बात। ना दूसरी तरफ 1 घंटे बाद बिली नाम का एक इंसान है जो शैली को अप्रोच करता है। वो एकदम वेल ड्रेस है और खुद से वो डिसाइड करता है कि वो शैली से जाकर बात करेगा। जिसके बाद बिना ज़्यादा सोचे वो डायरेक्टली उसके पास जाता है और एकदम उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फिर एक हल्की सी मुस्कान से हैंडशेक करता है। इसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने लगता है शैली को जो उसके साथ आज हुई थी। नाउ ऐसे ही उनकी बातें आगे बढ़ जाती है और दोनों में कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। नाउ अब आपको बताऊं इन दोनों सिनेरियो में डिफरेंस क्या है। क्यों शैली को बिली पसंद आया जबकि टॉम उसे पसंद नहीं आया जिसे वो मुंह चुरा कर भाग गई। नाउ कई लोग बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस मेजर डिफरेंट था जो कि सही भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस के पीछे का रीज़न क्या था ये बहुत ही कम लोग समझते हैं। रीज़न ये था कि बिली वल्नरेबल होने से डरता नहीं था। वल्नरेबल होने का ये मतलब है कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना जहां आपका मजाक उड़ने का, आपकी बुराई होने का या रिजेक्ट होने का रिस्क होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ध्यान दें, जो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो वल्नरेबल होने से डरते नहीं हैं। और यही है फर्स्ट लेसन ऑफ एटीट्यूड जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। टॉम को बहुत ज़्यादा डर था कि लड़की उसे रिजेक्ट कर देंगी जिसकी वजह से वे डर डर के बात कर रहा था जो बहुत ही अनअट्रैक्टिव था। जबकि बिली उस लड़की से रिजेक्ट होने से बिल्कुल नहीं डरता था। इनफैक्ट अगर वो लड़की उसे जाने को बोलती या उसकी स्टोरी सुनने से मना कर देती या इवन कुछ खराब बोल देती तो भी वो बिना उसकी फिक्र करे वहाँ से चला जाता और किसी और से बात करने लगता। और यही सबसे पावरफुल एटीट्यूड होता है जो सब में होना चाहिए। जब आप वल्नरेबल होने से डरोगे नहीं, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे लाइक करो या रिजेक्ट करो, ऐसा थिंकिंग जब बिल्ड कर लोगे तो इससे आप हाई स्टेटस और नॉन नीडीनेस डिस्प्ले करोगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है किसी के लिए भी। लेसन नंबर 2, किसी भी इंसान को स्पेशली अपोजिट सेक्स के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए और डीप कनेक्शन बनाने के लिए पहले आपको उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा जो मोस्ट ऑफ द मैन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशन के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल होते हैं। जबकि सच तो ये है कि जितना अपने इमोशन के बारे में अवेयर होंगे उतना ही ईज़िली आप किसी भी मैन या वुमेन किसी के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की आपसे बोलती है कि मुझे आर्ट्स बहुत पसंद है और अगर आपको भी वो पसंद है तो सिर्फ़ ये बताने के बजाय कि मुझे भी आर्ट बहुत पसंद है, आप ये बताओ कि क्यों आपको आर्ट्स पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आर्ट्स में मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड को पसंद है तो मैं कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाता था। अभी भी मुझे वो प्रीशियस मोमेंट याद है। सिमिलरली आपका बात करने का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को रिलेट कर सको या एटलीस्ट ट्राई करो। अपने किसी भी कम्युनिकेशन के पार्ट में इमोशनली पार्ट को शेयर करने से मत डरो, क्योंकि यही चीज़ करके आप डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे सामने वाले के साथ। इसीलिए लेसन नंबर 2 है कि एटीट्यूड ऐसा बिल्ड करो जो सामने वालों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए। लेसन नंबर 3, जॉन एक 30 साल का बहुत ही शरीफ इंजीनियर था।
जिसने बहुत मेहनत करके 8 साल मेहनत करके अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेबल बनाया था। उसके सेविंग अकाउंट में बहुत ही अच्छे सारे पैसे थे बिकॉज कभी भी उसने फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करे थे। वो अपनी लाइफ में सीरियस रहना पसंद करता था। अब देखो, बात ये था कि वो 2 बार रिलेशनशिप में आया था और दोनों ही बार रिलेशनशिप में बहुत ही सीरियस था। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही बार उसका ब्रेकअप हो गया ना। दूसरी बार जब उसका दिल टूट गया था तो वह सोचने लगा कि अब वो अपने आप को बदलेगा और शादी से पहले वो जितने हो सकते हैं उतने रिलेशनशिप में आएगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद सडनली अब वो डिसाइड करता है कि अब क्लब में जाएगा जहाँ वो कभी नहीं गया था, वहाँ जाकर वो लड़कियों से बात करेगा। सो वो फिर वही करता है। नाउ क्लब में जाने के बाद उसे एक लड़की मिलती है, जैना। जैना एक यंग लड़की है जो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ी थी, जिसे अपने करियर और फ्यूचर के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है। वो वीकेंड पर हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हमेशा क्लब जाती है अपने आप को फ्रेश करने के लिए, और वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेती। मतलब उसकी लाइफ जॉन से एकदम अपोजिट है। नाउ ऐसे सिचुएशन में जब जॉन जैना को इम्प्रेस करने जाएगा और उससे बात करेगा तो भले ही जॉन कितनी अच्छी अच्छी लाइन बोले, कितने भी अच्छे तरीके से बात करे, वो जैना के साथ अट्रैक्शन बिल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज जॉन एक्चुअल में यहाँ ऑनेस्ट नहीं है अपने आप को लेकर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने आप को अच्छे से समझोगे और उन लोगों से मिलोगे जिनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट सिमिलर हैं, तो आप उनसे मिलना भी एंजॉय करेंगे और कनेक्शन भी आप बिल्ड कर पाओगे। उनके और आपके रिलेशनशिप अच्छे होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। प्लस जब आप ऐसा करोगे, मतलब अपने आप को समझोगे, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे और अपनी वैल्यू के हिसाब से लोगों से बात करोगे, तो इससे आप एक हाई स्टेटस और नॉन नीडी इंसान दिखोगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ऑनेस्टली अपने इंटरेस्ट और वैल्यू से स्टिक करो और उसी तरीके की पर्सनैलिटी बिल्ड करो। नाउ पावरफुल पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट, कि आप दूसरों में क्या वैल्यू करते हो, उनकी ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, अफेक्शन, क्यूरियोसिटी एक्सेट्रा। सेकेंड, आप किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी। थर्ड, आपके पैशन और इंटरेस्ट क्या क्या है, ये सब नोट करो। फिर उन लोगों से ज़्यादा मिलो जिनकी पसंद आपकी पसंद से मिलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑथर को ट्रैवलिंग और दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। इसीलिए जब वो किसी न्यू जगह पर जाते थे जहाँ ऐसे इंसान मिलते जिसे खुद भी ट्रैवलिंग करने का शौक़ होता है, तो ऑथर उनके साथ कई सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करते एकदम आराम से, जिससे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड कनेक्शन बिल्ड होता। हेंस लेसन नंबर 3 ये है कि बी ऑनेस्ट इन योर एक्सप्रेशन। अपने बारे में समझाना और ये समझना कि आपको किस टाइप के ट्रेड्स एक वुमेन में चाहिए, ये चीज़ आपके पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए अगर आप रिजेक्शन भी फेस करो तो याद रखो कि ये एक तरीका होता है उन लड़कियों को फ़िल्टर करने का जिनके साथ आप कनेक्शन अच्छे से नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। लेसन नंबर 4, ट्रू विथ इंटेंशंस। ऑथर जब बहुत ही यंग थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो अपने मॉम के साथ रहने लगे थे। अपने टीनेज के टाइम पर भी उनका बॉयज़ के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने एडल्टहुड में अपने मेल फ्रेंड को इम्प्रेस करते थे। कई बार कूल बनने की कोशिश करते थे, वे उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे, जिसके लिए वो हमेशा लड़कियों से बात करने की कोशिश किया करते थे। ये सब करते टाइम वो अपने इंटेंशन को लेकर क्लियर नहीं रहते थे, जिसकी वजह से वो लोगों को कई बार पसंद भी नहीं आते थे। और ये बात सबके लिए सच है। इनफैक्ट मैंने भी कई बार ऐसे लोगों को देखा है, वो वैसे तो किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उनके सामने वो बोलते हैं कि नहीं, वो इन्हें पसंद नहीं करते। वो अपने इंटेंशन को छुपाने की कोशिश करते हैं,
अपने आप को जस्ट फ्रेंड टैग देकर, बट रियलिटी में उनके इंटेंशन कुछ और ही होते हैं। रिसर्च बताती है कि जो मैन होते हैं वो यूजुअली फैक्ट्स और डेटा के बेस पर कम्युनिकेट करते हैं, जबकि जो औरतें होती है वो यूजुअली इंटेंशन और फीलिंग के बेस पर कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपकी वाइफ है जो आपको बोलती है कि उसको ज़रा भी पसंद नहीं है कि जो आपके पर्टिकुलर फ्रेंड है उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो, बट फिर नेक्स्ट डे वो उनसे ही मिलने के लिए इंसिस्ट भी करती है। नाउ ये चीज़ लॉजिकली कंफ्यूजिंग है, बट ऐसा होने पर यूजुअली रीज़न ऐसा होता है कि पहले दिन उसका मूड सही नहीं होगा, उसकी फीलिंग नेगेटिव होगी और वो उस वक्त लव्ड फील नहीं कर रही होगी, बट अगले दिन जब वो सिक्योर फील कर रही होगी, आपका प्यार उसे नज़र आ गया होगा, तो उसके ओपिनियन उस वक्त चेंज हो गए और फिर वो आपको हैप्पी रखना चाहती है। मतलब औरतें इंटेंशन और इमोशन में एक्शन लेती है, ना कि फैक्ट्स। और यहाँ समझने वाली बात आपके लिए यह है कि आप एक वुमेन से कितनी भी झूठ बोलने की कोशिश करो, कई बार वो आपके अंडरलाइंग इंटेंशन को बहुत ही जल्दी समझ लेगी। इसीलिए अगर आप फेक एक्ट करोगे, आपने इंटेंशन को लेकर क्लियर नहीं रहोगे, तो ये उन्हें आपके अंदर इंटरेस्टेड फील नहीं कराएगा। इसीलिए लेसन नंबर 4, अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाओ जहां आप हमेशा अपने इंटेंशन को लेकर सच बोलो। लेसन नंबर 5, अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए जो स्किल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। नाउ ये वो स्किल है जो आप कुछ मिनट में नहीं सीख पाओगे, पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप आज से करना स्टार्ट कर सकते हो। अपनी लैंग्वेज को एफिशिएंट बनाओ और फिलर वर्ड को कम यूज़ करो। फिलर वर्ड मतलब ऊ, ये जो सारे वर्ड होते हैं कम से कम यूज़ करो। सेकंड, लोगों से क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछो। मतलब कि आपको कैसा लग रहा है, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। क्लोज क्वेश्चन पूछने के बजाय ओपन क्वेश्चन पूछिए और ज़्यादा स्टेटमेंट का यूज़ करो जिससे कि बात लंबी हो, जिससे कि सामने वाले इंसान लंबी बात कर पाए। आप अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड बात करो, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके शौक, उनके हॉबीज़, ये सब चीज़ से रिलेटेड बात करो। ये आपको लंबी बात और कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। थर्ड, कॉन्वर्सेशन को किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए प्रैक्टिस करो। फोर्थ, स्टोरी टेलिंग आर्ट्स को सीखो जो आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाएगा। और लास्ट, फिफ्थ, सामने वाले इंसान के इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करो, जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है। ये सारी चीज़ें आपको एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनाने में हेल्प करेगा और आपके एटीट्यूड को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा। लेसन नंबर 6, 1000 ऑफ डिफरेंट औरतों पर रिसर्च करने के बाद जो एक चीज़ ऊपर आती है जो औरतों को बहुत डिज़रेबल लगती है वो है सोशल स्टेटस और रिसोर्सेज। मतलब कि वुमेन को वो आदमी बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो ज़्यादा सक्सेस, पॉपुलर और पावरफुल होता है। अब देखो, गलत मत समझो, सोशल स्टेटस का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला इंसान के पास कितने पैसे हैं या फिर वो कितना रिच है। नहीं, सोशल स्टेटस का मतलब है पावर, पॉपुलैरिटी। ये सब मोस्ट ऑफ द वुमेन आपके मटेरियल पोसेशन से अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वो आपके बिहेवियर से अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी है जो बहुत ही सक्सेसफुल है बट फिर भी वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, जिसके इंटेंशन सही नहीं है, जो भी बात मैंने पहले डिस्कस करी है वो इसके अंदर नहीं है, वैसा अच्छा एटीट्यूड उसका नहीं है, तो वुमेन यूजुअली उससे अट्रैक्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ एक आदमी है जो इतना रिच नहीं है, पैसे वाला नहीं है, बट उसके पास ग्रेट स्किल है और उसके पास स्ट्रेंथ्स है जो उसे लोग पसंद करते हैं, वो पॉपुलर है, उसके पास गोल्स हैं जिसके ऊपर वो काम करता है, वो सारी चीज़ें की वजह से वुमेन उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। इसीलिए लेसन नंबर 6, एटीट्यूड, यही है कि अपने सोशल स्टेटस को ऊपर लेकर जाने का काम करो। ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेसन नंबर 7,
जो मैक्सिमम लोगों को अनअट्रैक्टिव बनाती है वो है भीड़ का हिस्सा बन जाना, मतलब खुद से कोई ओपिनियन नहीं लेना, खुद का कोई टेस्ट नहीं होना और बस दूसरों के टेस्ट के हिसाब से अपनी लाइफ जीना। जबकि अट्रैक्टिव लोग खुद के ओपिनियन रखते हैं, वो कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चीज़ को बताता हूँ जो मैक्सिमम लोग नहीं करते बट आपको करनी चाहिए। नंबर 1, बिकम अ वेल रीडर। आपको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए जो आपके विजन को बड़ा बनाएगी, आपको अलग अलग चीज़ें सिखाएगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, हायर सोशल स्टेटस लाने में, आपके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये चीज़ ऑथर ने भी करी थी। ऑथर ने एक बार अपने आप को 50 डेज़ में 50 बुक कंप्लीट रीड करने का चैलेंज दिया था, जो उन्होंने करा भी था। ऑथर बोलते हैं कि उस चीज़ ने उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल दिया। सेकंड, डेवलपिंग टेस्ट। मैक्सिमम लोगों से जब आप पूछोगे कि उन्हें कोई मूवी या बुक क्यों पसंद है, वो 1-2 लाइन से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरों की पसंद के अकॉर्डिंग ये चूज़ करा था कि उन्हें वो भी पसंद है जो उनके आसपास फ्रेंड सर्कल को पसंद है और उनका खुद का कोई टेस्ट नहीं है। जबकि आपको खुद की कोई चीज़ पसंद आती है तो आपको इन डेप्थ समझ में आ जाता है कि आपको क्यों वो पसंद है, क्या एग्जैक्टली पॉइंट है जिसकी वजह से आपको वो मूवी या बुक पसंद आई है। इसीलिए आप भी अपना टेस्ट डेवलप करो। नंबर 3, ट्राई न्यू थिंग्स। मैक्सिमम लोग एक रूटीन फॉलो करके सेम लाइफ जीते हैं, मतलब कि सुबह उठना, नाश्ता करना, एक्सरसाइज करना, जॉब पर जाना, डिनर करना, इंटरनेट यूज़ करना एंड एक्स्ट्रा। यही चीज़ें वो रोज़ लगातार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लेवल कम रहती है और इस वजह से वो कम अट्रैक्टिव लगते हैं। इसीलिए आपको हमेशा न्यू चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। एक पेपर की शीट लो और उसमें वो सब लिखो जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। फिर उनमें से कम 2 चीज़ अगले 1 साल में करने का ज़रूर डिसाइड करो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बन जाओगे। आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मेनली ये सारी बातें मैंने आपको मार्क मेंशन की बुक मॉडल से बताई है। तो प्यारे दोस्तों, आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।